वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए और आज की एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के लिए क्या एनालिसिस किया था हमने, देखिए यहाँ पे एक क्लियरली मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे क्या बना है, कप और हैंडल, कप एंड हैंडल पैटर्न बना है और यहाँ पे ये ब्रेकआउट करेगा। करेक्ट, कल के दिन हमने क्लियर डिस्कस किया था, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आप कमेंट में ज़रूर बताना उससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ आज या नहीं हुआ, कि ये जो चीज़ है यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न इतना प्यारा बना है और बड़े यहाँ पे देखिए, थोड़ा बड़ा अगर करके देखते चार्ट को, यहाँ पे भी दिखेगा आपको, देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, यहाँ पे भी बना है, ये भी कप एंड हैंडल पैटर्न था। करेक्ट, और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर छोटा सा अगर देखें, यहाँ पे भी कप एंड हैंडल था और उसका ब्रेकआउट आने वाला था। ये जो चीज़ें है ना, ये सारी दुनिया को दिख रही थी। करेक्ट, सारी दुनिया को। मैंने आपको कल के दिन ही बताया था कि यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना, ये फेल हो सकता है, क्योंकि जो सारी दुनिया जिस चीज़ को देख रही है वहाँ पे मार्केट वर्क नहीं करता, उसके अपोजिट वर्क करता है, वहीं पे मैनिपुलेशन होता है। आज हुआ क्या, आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, यहाँ पे हमारी एंट्री थी, हमने क्लियर डिस्कस भी किया था कि हम भी एंट्री लेंगे, लेकिन मैंने सोल्यूशन भी बताया था बचने का आपको कि 43,930 के ऊपर, मतलब इस लेवल के ऊपर एंट्री लेनी है। और जैसे ही मार्केट आपके डायरेक्शन में चलने लगे, फटाक से कॉस्ट को यहाँ पे, मतलब एसएल को आपके कॉस्ट पे लेके आना है, क्योंकि अगर ये अपोजिट होगा, फेल भी होगा, तो आपको लॉस नहीं लेना है, भले ही ट्रेलिंग एसएल खा के ऊपर चला जाए, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। ये भी क्लियर मैंने आपको बताया था। और देखिए मार्केट ने उसी तरह यहाँ पे आज के दिन रिएक्ट किया। मार्केट ने क्या किया, ये यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, बहुत से रिटेल पब्लिक यहाँ पे घुस गई और यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे देखिए लोअर लो फॉर्म करते हुए मार्केट धीरे धीरे आज के दिन गिरा और फिर यहाँ पे बहुत अच्छा शार्प रिकवरी और उतना ही फिर यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम। या आज के दिन वोलेटाइल था, जैसा कि बैंक निफ्टी आपको पता है यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ है, इसलिए ये इस तरीके का बिहेव कर रहा है। मैंने तो आपको बताया है, जब तक रेंज से नहीं निकलता बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो बैंक निफ्टी को। अगर लॉसेस नहीं करना है, निफ्टी को ट्रेड करो, हो सके तो अच्छे खासे मूव मिलेंगे। करेक्ट, आई होप यहाँ पे आपने ट्रेड लिया होगा तो आप आज के दिन लॉस से बचोगे, क्योंकि देखिए जैसे ही ये 43,830 लेवल मार्केट, सॉरी 930 लेवल मार्केट ने निकाली और यहाँ पे हाई लगाया, कितना लगाया, 43,990 का, 990 के पास हाई लगाया, मतलब आपको लगभग देख सकते हो आप, देखिए 60 पॉइंट मिल गए थे। हमने स्टॉप लॉस कितना डिस्कस किया था, 30 से 40 पॉइंट, तो 1:1 के ऊपर मिल गया था। तो एसएल कॉस्ट पे आपका आ ही जाना चाहिए। अगर उसके बाद भी आपने नहीं कॉस्ट पे लिया होगा तो यहाँ पे आप नहीं बचे होगे इस ट्रैप से, है ना। जो लोग भोले भाले लोग हैं, जिन्होंने एनालिसिस नहीं देखा होगा, उन्होंने आज के दिन तो लॉस किया ही होगा यहाँ पे। ठीक है, आप कल कैसे ट्रेड करना है देखिए, उसके लिए क्या करते हैं हम, पहले मैं 1 आवर चार्ट पे आपको एक चीज़ दिखा था, क्योंकि मार्केट यस भले ही यहाँ पे रेंज में फंसा हुआ है, ऊपर से ये रेजिस्टेंस है और नीचे यहाँ पे इस लेवल के पास सपोर्ट है। देखिए ये सपोर्ट है ना यहाँ पे, ये देखिए ये नीचे के सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस उसके अंदर अंदर रेंज में फंसा है। हमने ये डिस्कस भी किया था पहले भी कि ये रेंज, उसके बाद यहाँ रेंज और फिर यहाँ बना सकता है, और उसी तरीके से ये काम कर रहा है। रेंज पे रेंज बनाया जा रहा है, एक इस बड़े जोन में छोटी छोटी रेंज बनाया जा रहा है। अब हमें कैसे ट्रेड करना है देखिए, ये चलिए मैं मिटा देता हूँ, इसका हमें कोई लेना देना नहीं। रेंज भले ही रेंज है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बनता है, जैसे कि थोड़ा समझने की अगर कोशिश करोगे प्राइस एक्शन को, तो देखिए यहाँ पे ये हाई बना था, उसके बाद ये हाई बना, फिर से ये हाई बना, फिर ये, और उसके बाद यहाँ पे इस लेवल के पास ये हाई बना, है ना। मतलब आप देखोगे कहीं भी प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ से ये ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ से ये ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ से ये नहीं। अब देखिए जिस भी टाइम मार्केट किसी हाई के ऊपर, मतलब मान लेते इसी, अब ये तो पूरा, ये पूरा के पूरा हाई हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो अगर कल के दिन इसके ऊपर, कल या यहाँ पे मंडे हॉलीडे के बाद इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो फिर ये ऊपर निकल सकता है। तो ये हम लेवल मार्क करके रखते हैं, मैं आपको लेवल मार्क करके देता हूँ। यहाँ पे ये लेवल आ जाती है, ये 44,000 लगभग 60-70 तक का ये जोन है पूरा। ठीक है, ये जोन पकड़ लीजिए। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या, मार्केट में एक 1 आवर की कैंडल, क्योंकि हम 1 आवर टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो यहाँ पे जाके एक 1 आवर की कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज करती है 44,060 लेवल के ऊपर, तब जाके हम यहाँ पे अपसाइड के ट्रेड बना सकते हैं। चलिए मैं सारी चीज़ें आपको 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ, सो दैट इंट्राडे के लिए आपको थोड़ी क्लियरिटी आए। ठीक है, देखिए ये रेजिस्टेंस है, क्लियर हो गया आपको कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे, मार्केट में अगर ट्रेड लेना है तो कहाँ ले सकते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट है जो कि लेवल आ जाती है 18,650 लेवल, यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है 43,650 है, निफ्टी की वजह से 18,000 आ जाता है। ठीक है, आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा। 43,650 यहाँ पे लेवल, एक सपोर्ट लेवल है।
अब मार्केट अगर कल इन केस यहाँ पे इस 650 लेवल को रिस्पेक्ट करता है और यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके अगर ऊपर की तरफ या फिर सपोर्ट लेके हैमर वगैरह बना के ऊपर निकलता है तो हम कॉल प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 30 से 40 पॉइंट का और टारगेट होगा 1:3 का, क्योंकि देखिए ऊपर मैं एग्जैक्ट लेवल नहीं बता सकता आपको क्योंकि बार बार इसी जोन में कहीं से भी सेलिंग आ जाती है, तो 1:3 रखेंगे। अगर 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 120 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा, ठीक है। ये भी सपोर्ट लेवल और जहाँ पे हम अभी खड़े हैं ना, यहाँ पे जो क्लोजिंग है हमारी ये भी सपोर्ट है, क्योंकि आप देखोगे इसी लेवल पे एक देखिए कितनी अच्छी हैमर कैंडल बनी थी, बट ये सस्टेन नहीं कर पाए। लेकिन अब तक इस हैमर का लो ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए ये भी सपोर्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर यही से मार्केट कल ऊपर जाने लगता है, इस सपोर्ट पे नहीं आता है, 650 लेवल पे नहीं आता, यही से जाने लगता है, तो हम डायरेक्टली कॉल नहीं ले सकते, क्योंकि हमें कंफर्मेशन चाहिए। क्योंकि मार्केट देखिए नीचे आया था, फिर यहाँ पे ये हाई लगाया, फिर से नीचे आया, तो इस लेवल के ऊपर अगर 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज कर दे 43,860 की लेवल आ जाएगी आई थिंक ये, हाँ 860 के। अगर इसके ऊपर कल मान लेते यहीं पे ओपन हुआ और ऊपर गया मार्केट, तो इसके ऊपर अगर 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज देती है तो फिर हमें कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। फिर आप किसी भी यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन के बाद या फिर थोड़ा डिप लगाता है और फिर ऊपर निकलने लगता है, तो उस डिप में आप कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर से टारगेट ये आ जाएगी 44,000 के आसपास के, ठीक है। तो ये है। अब देखिए ये तो मैंने आपको बात बता दी कि सपोर्ट पे आता है या फिर यहाँ से जाता है तो कॉल ले सकते हैं, लेकिन इनकेस गैप अप होता है, यही बीच में ओपन होता है इस जोन के, ये जो यहाँ पे लास्ट में स्विंग बना ना, ये सेलिंग है, इसके बीच में ओपन होता है, तो क्या करना है देखिए। उसके बाद एक तो फिर सपोर्ट का वेट करना पड़ेगा 650 का, ठीक है, 43,650 का, या फिर आप इस रेजिस्टेंस के बाद इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है 44,060 के ऊपर, तब जाके कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। गैप अप की केस में भी सेम ही हो जाएगा। अगर गैप अप वगैरह करके मार्केट 44,060 के ऊपर अगर सस्टेन करने में यहाँ पे ये कामयाब हो जाता है और फिर ऊपर के साइड निकलता है, तो ही कॉल प्लान कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट आ जाएगा 44,360 का आ जाएगा एक टारगेट, ठीक है। एक बीच में आ जाएगा 44,200 का, ओके। लेकिन हमें इसके ऊपर अब क्लोजिंग देनी पड़ेगी और मैंने क्या बताया आपको, 1 आवर कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। तभी जाके हम फिर छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट या 15 मिनट पे आप कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। और नीचे के लिए देखिए क्या है, ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है 43,650 का, अगर ये ब्रेक होता है कंसोलिडेशन वगैरह करके ब्रेक करता है, तो फिर मार्केट धीरे धीरे वापस इस सपोर्ट तक आ जाएगा 43,400 लेवल के लिए, ठीक है। ये लगभग 43,400 लेवल के लिए निकल के आएगा। लेकिन एक चीज़ समझना यहाँ पे, अगर ये कंटिन्यूअसली आ रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा ट्रेड लेने का, क्योंकि फिर से ये फिर यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, ओके। और गैप अप गैप डाउन वगैरह होता है तो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा की पूरा जोन मार्क करके रखिए आप, ये जोन दिख रहा है आपको, ये 44,000 कहाँ से कहाँ तक है देखिए, 43,411 से लेके 43,350, ठीक है। अब इस जोन में अगर गैप डाउन वगैरह होता है, वापस इस जोन पे क्या करता है देखो, फिर से यहाँ पे इसी तरह हायर हाई बनाते हुए अगर ऊपर ब्रेकआउट वगैरह देता है या फिर रेंज बना के ब्रेकआउट, तो कॉल ले सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है नीचे तो फिर ये वीकनेस आ जाएगी इसमें, फिर ये धीरे धीरे नीचे जा सकता है। लेकिन देखिए कल के कल पॉसिबल नहीं है, मार्केट ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक गिरा है, फिर से गैप डाउन देगा और फिर यहाँ से कंटिन्यू जाएगा, उतना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेक करता है 43,350, तो एक पुट साइड का हम स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 43,130 का हम रख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टारगेट 43,000 का। तो इस तरीके से हम ट्रेड प्लान करेंगे कल के लिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।